आज हम बात करेंगे लॉजिक गेट पे। लॉजिक गेट होता क्या है? लॉजिक गेट एक बेसिकली डिजिटल सर्किट होता है जिससे कि कुछ डिजिटल सिग्नल इनपुट होते हैं और कुछ डिजिटल सिग्नल को आउटपुट कराया जाता है। देखते हैं जैसे एक डिजिटल सिग्नल, कुछ डिजिटल एक सर्किट बना लेते हैं कुछ ऐसा, जिसमें कि एक, दो या दो से अधिक भी इनपुट हो सकते हैं पर आउटपुट एक ही होता है, तो इसको लॉजिक गेट कहा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कुछ डिजिटल सिग्नल होते हैं। डिजिटल सिग्नल हम कहेंगे कि कहीं पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस यहाँ पे इनपुट की जगह पे है या नहीं है। तो यहाँ पे अगर होगा इनपुट और यहाँ पे भी इनपुट होगा तो यहाँ पे किस तरह का आएगा, और यहाँ पे अगर इनपुट नहीं हो यहाँ पे इनपुट हो तो देखेंगे किस तरह का हमारा आता है। तो देखिए लॉजिक गेट को बेसिकली 6 टाइप के होते हैं लॉजिक गेट, और एक टाइप का होता है उसके बारे में आगे बात करेंगे। लॉजिक गेट 6 टाइप में पहला टाइप होता है और, फिर एंड, नॉट, लैंड होता है, और एक होता है सॉर गेट। लिखते हैं एक्सक्लूसिव और गेट। तो देखिए और गेट को किस तरह से, इसका अगर बुलियन एक्सप्रेशन देखें तो y इक्वल टू a प्लस बी, यानी कि इसको कहा जाता है y इक्वल्स a और b। इसका लॉजिकल सिंबल कुछ इस टाइप का, इसमें दो इनपुट है, एक इनपुट a, दूसरा इनपुट b, और इसको एक कर्व लाइन से हम बनाते हैं कुछ इस तरह का फिगर। तो इससे आ जाता है इसका मेन थिंग जो है, मेन चीज ये होता है कि इसको टेबुलेट करना। इसको एक टेबल में हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक बेसिक ये लिया जाता है, बाइनरी नंबर सिस्टम है। यहाँ पे 0 और 1 दो ही चीज होते हैं यहाँ पे। तो हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं इससे, जिससे कि हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो देखिए 4 केस हो सकता है इसमें। 4 केस में पहला केस हो सकता है कि अगर इनपुट ए में भी सिग्नल नहीं हो और बी में भी सिग्नल नहीं हो, ये तो पहला केस हो सकता है। फिर दूसरा केस हो सकता है ए में सिग्नल हो, बी में सिग्नल नहीं हो। तीसरा केस हो सकता है ए में सिग्नल नहीं हो, बी में सिग्नल हो, और चौथा केस हो सकता है कि ए और बी दोनों में ही सिग्नल हो। तो देखिए और को बनाने का नियम क्या होता है कि हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि पहला केस ए में सिग्नल नहीं है, फिर बी में भी सिग्नल नहीं है। तो क्या होगा कि इसको अगर समझने का, ये समझ सकते हैं इजीली, इस तरह से भी समझा जाता है। a प्लस बी, देखिए 0 प्लस 0 क्या आता है, 0। या तो फिर आप क्वेश्चन इस तरह से भी बना सकते हैं, क्या a या b में सिग्नल है क्या, और मतलब होता है क्या a या b में सिग्नल है। a या b में सिग्नल नहीं है, दोनों में सिग्नल नहीं है। नहीं के लिए हम लोग यूज करते हैं 0, ना के लिए। और अगर हाँ आता तो हम यूज करते 1। तो देख लीजिए अगला केस क्या है, ए में सिग्नल हो सकता है, यानी कि यहाँ पे कुछ इस तरह का सिग्नल है, यानी कि है तो 1, और बी में सिग्नल नहीं है। तो अब देखिए ये 1 प्लस 0 कितना होता है, 1 होता है। इस तरह से भी कर सकते हैं हम, या तो फिर इसको कर सकते हैं कि क्या ए या बी में सिग्नल है, ए या बी में सिग्नल, ए या बी में, दोनों में से किसी एक में सिग्नल है। हाँ, ए या बी में सिग्नल है, हाँ के लिए लेते हैं 1। अब देखिए तीसरा केस क्या हो सकता है कि ए में सिग्नल नहीं हो और बी में सिग्नल हो। यहाँ पे लेते हैं 0, जहां पे सिग्नल नहीं है, ए में सिग्नल नहीं है इस केस में, और बी में सिग्नल है। तो क्या हो जाएगा अपना कि क्या ए या बी में सिग्नल है। देखिए ए या बी में सिग्नल है, एक में सिग्नल है, इसलिए आ जाएगा 1। या तो फिर 0 प्लस 1 1 कर सकते हैं। अब है तीसरा केस में क्या होगा कि दोनों में ही जब सिग्नल हो, ए में भी सिग्नल हो और बी में भी सिग्नल हो। ए और बी में जब सिग्नल होगा तो हम लेंगे क्या ए या बी में सिग्नल है, हाँ ये ए या बी में सिग्नल है, दोनों में ही सिग्नल है। और ये प्लस 1 करेंगे तो ये है बाइनोमियल नंबर सिस्टम, यहाँ पे दो ही डिजिट होते हैं, एक होता है 0 और दूसरा 1, तो ले लेंगे हम 1। चलिए तो ये हमारा हो गया और गेट। अब चलते हैं एंड गेट की तरफ। एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन कुछ ऐसा, y इक्वल टू a डॉट बी, इसको पढ़ा जाता है y इक्वल्स a एंड b। लॉजिकल सिंबल कुछ इस तरह से। ये देखिए इसको समझने के लिए आसानी क्या पड़ती है, यहाँ पे d एंड है, डी टाइप का ये बनेगा। इसमें भी दो इनपुट है और एक आउटपुट, दो जगह से सिग्नल इंटर कर सकते हैं और एक जगह से बाहर निकलेगा। तो ये है। अब इसका मेन चीज वही ट्रूथ टेबल
टेबल बनाते हैं, टेबुलेट करते हैं। यहाँ पे भी पहला केस क्या हो सकता है कि सिग्नल अगर ए में नहीं हो और बी में भी नहीं हो। अब क्वेश्चन के तौर पे अगर इसको क्वेश्चन बनाए, क्या ए और बी में एंड मतलब तथा, क्या ए तथा बी में सिग्नल है? ए तथा बी में सिग्नल नहीं है। फिर आगे देखिए, ए में अगर सिग्नल हो और बी में सिग्नल नहीं हो, यानी कि ए में अगर है तो 1, बी में सिग्नल नहीं है तो 0, क्या ले लेंगे? क्या ए तथा बी में सिग्नल है? ए तथा बी, ए तथा बी मतलब दोनों में होना चाहिए, तथा का मतलब होता है दोनों में होना चाहिए, तो दोनों में से एक में है, ना आता तो हम लेते हैं 0। अब देखिए तीसरा केस, बी में सिग्नल है और ए में सिग्नल नहीं है, ए में सिग्नल नहीं है और बी में सिग्नल है, तो इसके लिए देखिए ए और बी में सिग्नल नहीं है, क्योंकि दोनों में होता तभी होता। अब ए और बी में दोनों में ही सिग्नल है, यहाँ पे भी सिग्नल है, यहाँ पे भी सिग्नल है, ए में भी सिग्नल है, बी में भी सिग्नल है, तो क्या होगा? ए तथा बी दोनों में ही सिग्नल होंगे, दोनों में सिग्नल होंगे, तो इसके लिए लेते हैं 1। देखिए अब तीसरा जो अपना गेट है वो है नॉट गेट। नॉट गेट कुछ अलग है और गेट से और एंड गेट से। इसमें हम देखे और गेट में और नॉट गेट में क्या था कि 2 इनपुट थे और एक आउटपुट था, लेकिन नॉट गेट में ऐसा नहीं है। नॉट गेट में सिर्फ एक ही इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। इसका बुलियन एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का होता है, y = बार a। इसको अब देख लीजिए आगे क्या होता है, लॉजिकल सिंबल कुछ इस तरह से, एक ट्रायंगल बनाते हैं और एक गोला टाइप का देके आगे कर देते हैं, ये आउटपुट है, ये इनपुट है। इसमें सिर्फ 2 ही केस हो सकते हैं। पहला केस क्या हो सकता है? पहला केस हो सकता है या तो फिर इसमें इनपुट नहीं होगा, इनपुट अगर नहीं है तो इनपुट के लिए 0 लेते हैं। ये बदल देता है, अगर इनपुट अपना 0 है तो आउटपुट में क्या हो जाता है? 1, मतलब इनपुट अगर नहीं होगा तो आउटपुट होगा। और दूसरा केस है कि इनपुट हो सकता है, इनपुट अगर है तो लेते हैं 1, तो उसमें क्या होगा? आउटपुट नहीं होगा, यानी कि 0 ले। चलिए देखते हैं अब नॉर गेट को। नॉर गेट एक्चुअल में होता क्या है? नॉर गेट होता है नॉट गेट और का कॉम्बिनेशन, नॉट प्लस और तो और के लिए और को लेते हैं और नॉट के लिए सिर्फ एन को ले लेते हैं। ये नॉट गेट है, नॉर गेट है। अब देखेंगे आगे क्या होता है कि ये और गेट का जस्ट उल्टा होता है। बुलियन एक्सप्रेशन अगर इसका देखिए y = a + b, उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं, ये बन जाता है अपना नॉर गेट। लॉजिकल अगर देखें सिंबल इसका, तो लॉजिकल सिंबल में और गेट में भी 2 इनपुट था, यहाँ पे भी 2 इनपुट ही होंगे, एक इनपुट ए लेते हैं, दूसरा इनपुट को बी लेते हैं और एक लेते हैं आउटपुट। देखिए उसमें क्या था, सिर्फ उसमें ये नहीं था, ये जो गोला टाइप का हम बनाए थे ये और गेट में नहीं था, यहाँ पे ये गोला आके जुड़ जाता है। गोला एक्चुअल में होता है नॉट के लिए, नॉट के लिए हम लोग लगाते हैं। तो देखिए इसका अगर हम शुरू से जाए तो क्या होता है, एक इनपुट और गेट को पूरा का पूरा ले लेते हैं, उसके साथ एक नॉट गेट को जोड़ दिया जाता है, तो बन जाता है अपना नॉर गेट। नॉर गेट के लिए वैसे ही अगर इसका ट्रूथ टेबल देखें क्या हो सकता है इसमें, पहला केस इनपुट ए में 0 हो सकता है, बी में भी 0 हो सकता है। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन अपना आता है, और गेट में हम लोग देखे थे कि क्या ए या बी में सिग्नल है, तो ए या बी में सिग्नल नहीं है, नहीं के लिए हम लोग लिए थे 0। अब क्या करते हैं, इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। देखिए ये जो अपना और गेट है, और गेट का जो आउटपुट है वो नॉट गेट का इनपुट हो जाएगा, यानी कि 0 अगर आएगा तो अपना क्या हो जाता है, बदल जाता है 1 में, क्योंकि और गेट में क्या होता है, इसका आउटपुट 0 होता। अब क्या कर रहे हैं हम, नॉट गेट इसके साथ लगा रहे हैं तो आ जाता है 1। आगे देखिए दूसरा केस में क्या हो सकता है, ए में सिग्नल हो सकता है, बी में सिग्नल नहीं हो सकता है। इस तरह से देखेंगे अगर, तो इसमें क्या था, क्या ए या बी में सिग्नल है, तो और गेट में क्या था, ए तक और बी में सिग्नल है, हाँ ए और बी में, ए या बी में सिग्नल है, तो उसके लिए 1 आया था। अब क्या होगा, उसको उलट देता है वैल्यू को 0, फिर से उसी तरह से यहाँ पे 0, यहाँ अगर 1 1 हो तो देखिए इनपुट क्या है, दोनों
एक इनपुट यहाँ पे, एक इनपुट। तो अपना आया था और गेट के लिए आया था 1, 1 अगर इनपुट होता है नॉट गेट के लिए तो आउटपुट में हमें मिलता है 0। नैंड गेट, नैंड गेट क्या होता है? नॉट और एंड का कॉम्बिनेशन होता है नैंड गेट। नैंड गेट ठीक एंड के ऑपोजिट होता है। तो देखिए इसका बुलियन एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से हम लोग एंड के लिए यूज करते थे, y = a डॉट b। अब क्या करना है, उसके ऊपर अगर बार लगा दें तो आ जाता है हमारे पास नैंड गेट। नैंड गेट का लॉजिकल सिंबल अगर देखें तो यहां से पहले चाहते हैं एक क्या है, ये एंड गेट है, एंड के साथ एक नॉट जोड़ दिया गया है तो ये आ जाता है नैंड गेट। देखिए नैंड गेट को अगर बनाए तो पहले एंड गेट है और उसके साथ एक गोला टाइप का ये बना देते हैं तो बन जाता है नैंड गेट। इसमें देखिए इसको अगर टेबुलेट करें, एक टेबल में बनाए इसका टेबल, ट्रूथ टेबल, तो क्या हो सकता है वैसे ही है, थोड़ा सा सिर्फ इसको बदल देना है आउटपुट में। पहला केस क्या हो सकता है, पहला केस में हो सकता है, पहला केस में हो सकता है कि इनपुट 0 हो ए का और बी में भी इनपुट 0 हो, दोनों में इनपुट 0 अगर होता था तो एंड गेट में क्या आ जाता, क्या ए और बी में सिग्नल है, ए और बी में सिग्नल, सिर्फ अगर बात करें हम एंड गेट की तो एंड गेट में क्या ए और बी में सिग्नल है, तो ए और बी में सिग्नल नहीं था। अब उसको एक क्या करते हैं, एक नॉट गेट के साथ जोड़ा गया, तो अगर रिजल्ट हमारे पास 0 आता है तो उसको क्या बदल देता है वो 1 में। फिर दूसरा देखते हैं, इनपुट 1 है, यहाँ पे सिग्नल है और बी में सिग्नल नहीं है, तो देख लीजिए इसका क्या आता था, ए और बी में सिग्नल नहीं आता था अगर एंड गेट में लेते थे, सिर्फ एक ही में है तो यहाँ पे आता था अपना रिजल्ट 0 बदल के, क्योंकि अगर इसका जो इनपुट होगा, सॉरी एंड गेट का जो आउटपुट होगा वो नॉट गेट का इनपुट होगा। इनपुट अगर 0 आता है तो आउटपुट में 1 देगा हमें, उसी तरह से ये भी 1 आ जाएगा, वैसे ही है। और 1 करते हैं तो इसका क्या आया था, क्या ए और बी में सिग्नल है, ए और बी में सिग्नल है, तो एंड गेट के लिए होता 1, यहाँ पे एक नॉट, अगर यहाँ पे 1 है इनपुट तो आउटपुट क्या हो जाएगा नॉट गेट के लिए 0। तो चलिए इस तरह से हो गया अपना नैंड गेट। और एक है एक्सक्लूसिव ऑर गेट। एक्सक्लूसिव ऑर गेट ऑन गेट की तरह ही है, सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, सिंबल भी उसका लॉजिकल सिंबल कुछ इस तरह का, अगर बुलियन एक्सप्रेशन देखें तो इस तरह का ले लेते हैं, y = a प्लस को एक घेरा में घेर देते हैं और b लेते हैं, लॉजिकल सिंबल में वैसे ही ऑर गेट, और इसमें सिर्फ एक कर्व लाइन से इसको काट दिया जाता है तो बन जाता है अपना एक्सक्लूसिव ऑर गेट, जिसको हम लोग बोलते हैं जॉर गेट। तो वैसे ही है, इनपुट पहले a में 0 है, फिर b में भी 0 है, और दूसरा देखते हैं कि इनपुट a में है और दूसरा b में नहीं है, फिर दूसरा b में हो सकता है, तो सॉरी a में इनपुट नहीं हो सकता है, b में इनपुट हो सकता है, फिर दोनों में इनपुट हो सकता है। यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, यहाँ पे होता है किसी एक में अगर सिग्नल होगा तो उसका आउटपुट हमें मिलेगा 1, एक्सक्लूसिवली किसी एक पे, तो यहाँ पे एक में है, इन दोनों में से एक में है, इन दोनों में से एक में, यहाँ पे भी 0 क्योंकि यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे दोनों में होगा तो ये भी अपना आ जाएगा